सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का 10वीं वर्ग के प्रथम दिन में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज आप लोगों का क्लास 10th का पहला दिन है और इस बार हम प्रत्येक दिन स्टेप बाय स्टेप, चैप्टर बाय चैप्टर सारा वीडियो बना करके हम YouTube में डालेंगे और आपको भी पढ़ाएंगे। तो कहीं भी कोई कंफ्यूजन रहेगा तो बेझिझक बोलिएगा, ये नहीं कि वीडियो बन रहा है कंफ्यूजन है ऐसे वैसे। कोई भी कंफ्यूजन होगा, अगर क्लास जैसे ही हम लोग टॉपिक खत्म करेंगे उस कंफ्यूजन के लिए एक सेशन रखेंगे, वीडियो को पॉज करके सेशन रखेंगे यहाँ के स्टूडेंट के लिए। उसमें जो भी क्वेश्चन आएगा उसको फिर वीडियो में क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए, बहुत प्रयास के बाद आप लोग आए हैं। हम 20 तारीख से ही प्रयास कर रहे थे कि आप लोग आए, लेकिन आप लोग नहीं आ पा रहे थे। कोई नानी घर, कोई फूफू घर, मामू घर चल गया था। कोई बात नहीं, वो भी जरूरी है। तो अब हम लोग अंततः आ गए हैं, तो हम लोग अब शुरू करेंगे आज का क्लास, गणित का पहला चैप्टर। गणित को जानने के लिए जो बेसिक नॉलेज है वो आपको आ रहा है, हम लोग पहले भी बताते गए हैं और बीच बीच में बताते जाएंगे। तो चलिए, आज का जो चैप्टर है आपके गणित का वो है, क्या है? क्या है? वास्तविक संख्याएं। अंग्रेजी में इसको कहा जाता है रियल नंबर। रियल नंबर्स। रियल का माने कौन चीज होता है? आप लोग कभी कभी कुछ सहेली दोस्तों में बातें करते हैं, अरे रमेश्वर मैया तो गाछवास गिरले से गोड़वा टूटी गेले। तो अचानक से दूसरा दोस्त बोलता है रियल बात है। वास्तविक बात जल्दी नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रियल बात है। तो वही रियल का माने होता है जो वाकई में हुआ है उसको रियल कहा जाता है। जो संसार में है, जो दिखता है, उसको रियल कहा जाता है। तो रियल नंबर, जैसे कि पहले भी आप लोग को पढ़ा चुके हैं हम कि पूर्ण संख्या क्या होता है, प्राकृत संख्या क्या होता है, पूर्णांक संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होता है, सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है, भाज्य संख्या क्या होता है और अभाज्य संख्या क्या होता है। इन विषयों के बारे में आप लोगों को पूर्व से ही पता है, फिर भी हम शॉर्ट में थोड़ा थोड़ा जानकारी दे दे रहे हैं। जैसे पूर्ण संख्या 0 से प्रारंभ होकर के अनंत तक जाता है, रियल नंबर हो गया। ठीक है। प्राकृत संख्या 1 से प्रारंभ होकर के अनंत तक जाता है। पूर्णांक संख्या जो होता है वो धनात्मक ऋणात्मक दोनों साइड रहता है, बीच में 0, दाहिने साइड धनात्मक, बाएं साइड ऋणात्मक। परिमेय संख्या जो होता है वो a/b या p/q के रूप में होता है। विषम संख्या जो यहाँ पे एक अपरिमेय संख्या भी पढ़ा है जो कि p/q के रूप में नहीं होता है, रूट में होता है। ठीक है, और जो पूरा पूरी नहीं कटता। सम संख्या जो होता है वो 2 से भागा लगता है। विषम संख्या जो है वो 2 से भागा नहीं लगता है। और भाज्य संख्या जो है वो ऐसी संख्या जो अपने आप और एक के अलावे किसी और भी संख्या से भागा लगे वो भाज्य संख्या कहलाता है। और अभाज्य संख्या मतलब जो केवल अपने आप और एक से भागा लगे वो अभाज्य संख्या कहलाता है और किसी संख्या से भागा नहीं लगता है। ठीक है, ये सारा चीज आपको बताया गया है, सब कुछ जानकारी है। आज हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर में, वास्तविक संख्याओं में, चैप्टर 1 जो आपका है वो है इसके लिए एक प्रमेय आता है। प्रमेय 1.1 जिसको अंक, तो ये जो a बराबर BQ प्लस R है, ये है यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिथम जो पूर्व में यानी कि पिछले वर्ष वाली पुस्तक में था, इस बार हटा दिया गया है। लेकिन थोड़ा सा हम जानकारी देना चाहेंगे ये है क्या। तो ये है, कहता है
भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, यानी ए बराबर भाज्य और बी मतलब भाजक, क्यू मतलब भागफल और आर मतलब शेष। आपको पता होगा कि जब कोई संख्या को भागा दिया जाता है, मान के चलिए कि यहाँ 2 है और यहाँ 7 है, इसको भागा देंगे तो 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 2 तिया कितना होगा 6, 7 में 6 गया कितना बचा 1। तो ये आपका पहले से भाजक है, यहां वाला भाजक कहलाता है, ये कहलाता है भाज्य, सॉरी ये कहलाता है भाज्य और ये कहलाता है भागफल और ये कहलाता है शेषफल। ठीक है, ये आपका B कहलाता है, ये आपका A कहलाता है, ये आपका Q कहलाता है, ये आपका R कहलाता है। ठीक है, कि आपको क्या करना है, 2 को गुना करना है 3 से और जोड़ देना है किससे 1 से। देखिए 2 तिया 6 और 1 7 आया, तो वही चीज यहां है, तभी आपका भाग सही माना जाएगा कि A बराबर BQ प्लस R, यानी भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल जोड़ शेष। ये था आपका प्रमेय 1.1 में। लेकिन इस बार का सिलेबस में इसको कर दिया गया है चेंज, और इस बार का सिलेबस में जो आपका प्रमेय है वो है इस तरह से कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंड खंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय है। क्या कहा गया है कि प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के भाई संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ये आपका प्रमेय 1.1 है कि प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अभी भाज्य संख्या किसको लेते हैं, चलिए एक भाज्य संख्या ले लेते हैं, कोई भी एक भाज्य संख्या ले लीजिए। चलिए क्या लेते हैं, 20 ले लेते हैं। 20 एक भाज्य संख्या है कि नहीं है, क्या नौटंकी? तो 20 क्या है, एक भाज्य संख्या है। भाज्य माने क्या, ये कट रहा है किसी और से भी, कट रहा है कि नहीं? क्या 20 को आप भागा देना चाहते हैं तो 2 दाहिए 20 होता है, 5 चौके 20 होता है, 10 दूनी 20 होता है कि नहीं? तो ये भाज्य संख्या है। अब इस भाज्य संख्या को आप अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं कि नहीं, जरा देखते हैं। 2 से देते हैं तो 2 दाहिए कितना होता है, जो अभाज्य संख्या होता है वो क्या होता है, 2 3 5 7 इस तरह से होता है ना। तो 2 का पहाड़ा 10 बार में कट गया, 2 का पहाड़ा 5 बार में कट गया। आप देख सकते हैं 20 को जब हम अभाज्य संख्या के माने अभाज्य संख्या गुणनफलों के रूप में व्यक्त करना चाहते हैं तो होता है कि नहीं होता है। देखिए 2 गुने 5, ये जो गुणनफल आया, गुणनखंड जिसको हम लोग बोल सकते हैं, ये 2 आया 5 आया, 2 भी आपका अभाज्य संख्या है, ये भी आपका अभाज्य संख्या और ये भी आपका अभाज्य संख्या है, और ये क्या था, ये भाज्य था। तो यहां वही कह रहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ये क्या है, अभाज्य संख्याओं का क्या है, ये गुणनफल है। अभाज्य संख्याओं को जब हम गुना किए तो उसका फल क्या आया, 20 आया, जो कि एक भाज्य संख्या है। इसीलिए कहा गया है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। एक और उदाहरण लेते हैं, चलिए 15 को ले लेते हैं।
15 को तोड़ेंगे तो क्या होगा? 5 गुने 3। चलिए 50 को ले लेते हैं। 50 को तोड़ेंगे तो क्या होगा? 2 दूनी, चलिए तोड़ के देखते हैं 50 को, ऐसे करके तोड़ते हैं। 25 दूनी 50 और 5 पचे 25। क्या क्या आता है? 2 गुने 5 गुने 5। आप देख सकते हैं कि ये है भाज्य संख्या और ये क्या है? अभाज्य संख्या। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत?